नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री तेलंगाना के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सिकंदराबाद, महबूबाबाद और महबूबनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे जन समर्थन। कांग्रेस ने लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप, कहा लोकसभा चुनाव में थे कम, अब हुए ज्यादा। बीजेपी बोली इसलिए होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। नशा तस्करी के खिलाफ दून पुलिस की कामयाबी, कोकीन के साथ केन्या की महिला को किया गिरफ्तार, 21 लाख रुपए आंकी गई कीमत। चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां तेज, अब तक करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री आने की संभावना। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक चटक धूप, कल से बदलने वाला है मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, मई में भी ओलावृष्टि के आसार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खयाला बस स्टैंड निकट केशवपुरी मंडी पश्चिमी दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की उपस्थिति आशीर्वाद से निश्चित ही पश्चिमी दिल्ली में कमल खिलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने कहा वो मां गंगा यमुना की उद्गम स्थली धरती से सभी दिल्ली वासियों से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को जिताने का आग्रह करने आए हैं। दिल वालों की दिल्ली के आशीर्वाद से फिर से 7 सीटों पर कमल खिलने वाला है। देश की जनता देश के विकास हेतु वोट कर रही है। देशभर में जैसे ही लोकसभा के लिए वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा और यह भी तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं उत्तराखंड में उसके बाद सीधे निकाय चुनाव होने हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस यह कहने लगी है कि वोटर को लेकर के गड़बड़ी हो रही है। लोकसभा चुनाव में कम वोटर थे, जबकि अब निकाय चुनाव को लेकर के ज्यादा हैं। वहीं कई जगह तो यह भी हो रहा है कि वहां वोटर ज्यादा थे और अब कम हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हमारे भी प्रतिनिधिमंडल जो राज्य निर्वाचन आयोग से मिले हैं और हमने कहा कि हर वार्ड में आप 5 दिन कैंप लगाइए। जिस व्यक्ति का वोट रह गया वो अपना वोट बनाएगा। और मुझे बताते खुशी है कि जब मेरी आज वार्ता हुई तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। सभी जिलाधिकारी को निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र चले गए हैं और सबसे कहा गया है कि अपने अपने वार्डों में जहाँ भी आपका सेंटर वार्ड सेंटर का BLO जो भी अधिकारी है वो जिनके वोट रह गए वो अपने वोट बना सकते हैं। जिनके पते गलत हैं पते सुधार सकते हैं। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित VS नेगी महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान ONGC कोलागढ़ में दून योगपीठ देहरादून की ओर से 3 से 5 मई तक आयोजित हुए 3 दिवसीय 9वां दून योग महोत्सव 2024 के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने योग महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि योग भारतवर्ष की प्राचीन धरोहर है। योग से तन व मन स्वस्थ होते हैं। दून पुलिस को ड्रग्स और नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। बता दें कि दून पुलिस ने कोकीन की तस्करी करने वाली केन्या की महिला तस्कर को मसूरी रोड के पास से 31 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसी क्रम में यह महिला कई वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है।
आरोपी महिला से बरामद हुई कोकीन की कीमत लगभग 21 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के पुलिस की पूछताछ जारी है। देखिए, कल रात में हमारा वही हमने एक प्लान चलाया हुआ था कि समय से जो भी हमारे होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, एक निश्चित समय है कि वो उस निश्चित समय पर बंद हो जाएं। तो कल यही एक वृहद स्तर पर हमारा चेकिंग अभियान पूरे जनपद में हमारा चल रहा था। इसी के दृष्टिगत ही चेकिंग के दौरान ही ये गिरफ्तारी हुई है और ये अवैध कोकीन भी बरामद की गई और आगे भी हमारा यही अभियान जारी रहेगा। और जो इस प्रकार के होटल हैं या ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, जहाँ इस प्रकार के पार्टी वगैरह भी होते हैं तो उन पर भी शिकंजा। ट्रांसपोर्ट नगर और मंडी चौकी क्षेत्र में पूर्व के दिनों में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर और मंडी चौकी क्षेत्र में घर का ताला तोड़ करके सोने के जेवरात और नकदी चोरी की गई थी, जिस मामले में पुलिस ने होंडा बाईपास क्षेत्र से आविद नाम के चोर को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से चोरी किए गए सभी जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। आविद के ऊपर हल्द्वानी के कई थानों में कुल मिलाकर 18 मुकदमे चोरी के हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है और आज जेल भेज दिया है। मंडी क्षेत्र में तो चोरी की घटनाएं हुई थी ताला तोड़कर घर में, जिसमें सोने के जेवरात और कुछ नकदी भी गई थी, जिसमें कि आविद जो एक चोर है उसको पकड़ लिया गया है। इसके कब्जे से सोने के जेवरात और नकदी भी बरामद हुई है। पहले केस से लगभग 90% बरामद की हुई है, दूसरे केस में लगभग 70% बरामद हुई है। ठीक कहाँ का रहने वाला सर? ये हल्द्वानी के ही मनपुर का, इस पर लगभग पहले ही 17 मुकदमे पहले से ही। मंगलोर क्षेत्र से प्रेमिका को लेकर के फरार हुए प्रेमी के पिता को युवती के परिजनों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी के पिता मंगलोर क्षेत्र में प्रेमी युगल को ढूंढने के लिए आया हुआ था। मृतक सहारनपुर क्षेत्र का रहने वाला है। 2 दिन पूर्व मृतक का पुत्र मंगलोर क्षेत्र के रहने वाली युवती को भगाकर ले गया और युवती के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों प्रेमी युगल घर से फरार हो गए। दोनों पक्ष के परिजन प्रेमी जोड़े की तलाश में लगे हुए थे और इसी बीच युवती के परिजनों ने युवक के पिता को घेर लिया और पीट कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में सकोती मार्ग में एक व्यक्ति जिसका नाम पूर्ण प्रकाश है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर जाके जब सारी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी अभी हमारे द्वारा ली गई थी, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो पूर्ण प्रकाश है ये अपने इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। इसलिए जब इनको वहाँ से आज इनको साथ लेके वो लोग निकले हैं और इसके साथ मारपीट करके इसको डाल के गए। इसमें जो कुछ संदिग्ध लोग हमारे प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। अब वही यात्रा को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। बता दें कि 2023 में चारधाम यात्रा में 55 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे थे, तो इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री आने की संभावना है। इसी क्रम में बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र का कहना है कि केदारनाथ का कपाट 10 मई को खुलने जा रहा है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी तक करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में अभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। पंजीकरण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उसमें अब तक लगभग 20 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है और जैसा कि हमको पूर्व में भी अनुमान था, हमें सूचनाएं भी थी कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे, तो उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी यात्रा तैयारियों को लेकर के जो कार्य योजना थी वो पूर्व में ही अपनी बना दी गई थी और उस अनुरूप हम अपने कार्य योजना के अनुरूप उस पर कार्य कर रहे हैं।
श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से आज सोमवार 6 मई को कुछ ही देर में भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी विग्रह मूर्ति का देवडोली प्रथम पड़ाव गुप्त काशी को प्रस्थान करेगा। इस अवसर पर पंच केदार गद्य स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ को दानी दाताओं के संयोग से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भव्य रूप से फूलों से सजाया। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को प्रातः 7 बजे खुल रहे हैं। बीते कल रविवार देर शाम श्री ओमकारेश्वर मंदिर में श्री भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना संपन्न हुई है। बाबा श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा 2024 16 मई से 16 जून तक उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। डोली रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों को पर्यटन दृष्टि से उजागर कर रोजगार और विकास की धारा से जोड़ना है। इस 25वीं वर्ष यात्रा को इस बार समिति और भक्तजन रजत जयंती के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रदेश भर में अप्रैल 2025 तक उत्तराखंड के 13 जनपदों में चलाए जाएंगे, जो उत्तराखंड को तीर्थ स्थान, जड़ी बूटी उत्पादन और स्वावलंबी प्रदेश की ओर अग्रसर करेंगे। हमारी रजत जयंती वर्ष के रूप में हम विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा को मना रहे हैं। इसमें हमारा पूरे साल भर 11 सूत्रीय कार्यक्रम चलेगा, जो विभिन्न महीनों में अलग अलग रक्तदान शिविर से लेकर के खेतों के जड़ी बूटी चिन्हीकरण से लेकर के नशा मुक्ति के से लेकर के जल संरक्षण से लेकर के वृक्षारोपण से लेकर के और जो भूमि इस समय खरीद फरोख्त हो रही है पूरे प्रदेश की, इसको बचाने के लिए ये पूरा इस वर्ष जो है हम इस यात्रा को चलाएंगे। इस रजत जयंती वर्ष में हम इस कार्यक्रम को करेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर के जल संकट पैदा हो रहा है। देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी और हरिद्वार में पानी की समस्या अधिक देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहा है। तो वहीं गर्मियों में इस बार उत्तराखंड की 218 शहरी कॉलोनी और ग्रामीण बस्तियों में भारी जल संकट का असर देखने को मिल रहा है। पानी के संकट से जूझ रहे इन क्षेत्रों का ब्यौरा खुद जल संस्थान और जल निगम ने जारी किया। तो इसी को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने अधिकारियों समेत राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो है पेयजल संकट भयावह जो है हो गया है और सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार किसी तरह से जो है इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। दूर दराज की बात छोड़ लीजिए, आप राजधानी देहरादून को ही देख लें, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां जल संकट ना हो। लोग जो है परेशान हैं। आखिर जो है क्या जल विभाग की तैयारियां हैं? आप उनके पास टैंकरों की संख्या देख लीजिए, उंगली पर गिनने के लायक जो है उनके पास टैंकर हैं। आपने पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी? पिथौरागढ़ जिले के वेरीनाग नगर क्षेत्र में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है। एक ओर जंगल जल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पानी भी समस्या बनी हुई है। वेरीनाग नगर मुख्यालय सहित सांगड़, ढूनीली, बोराखेत, खितौली, बना और भट्टी गांव में पानी की किल्लत होने से कई लोग 10 किलोमीटर दूर से गाड़ी में पानी खरीदकर पानी पीने को मजबूर है। वहीं पानी कनेक्शनों में हफ्ते में एक बार पानी आ रहा है, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत में केंद्रीय सरकार के बहुआयामी कार्यक्रम मेरी लाइफ का शुभारंभ हुआ। सीमांत मुख्यालय रानीखेत के महानिरीक्षक अमित कुमार के निर्देशन पर 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, स्वस्थ जीवन शैली, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण अभियान, ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, सतत खाद्य प्रणाली, कचरा प्रबंधन आदि उद्देश्य पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में जन सहभागिता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सशस्त्र सीमा बल के जवानों व अधिकारियों द्वारा जनसंपर्क व जन जागरण अभियान के अंतर्गत स्थानीय बाजार में रैली निकाली गई तथा बैनर व पोस्टर का प्रदर्शन किया गया।
श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से आज सोमवार 6 मई को कुछ ही देर में भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी विग्रह मूर्ति की देव डोली प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी को प्रस्थान करेगी। इस अवसर पर पंच केदार गद्यस्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ की दानी दाताओं के सहयोग से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भव्य रूप से फूलों से सजाया। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को प्रातः 7 बजे खुल रहे हैं। बीते कल रविवार देर शाम श्री ओमकारेश्वर मंदिर में श्री भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव को दृष्टि से उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता जो हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। और वहीं भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि देश में जनता की प्रतिक्रिया देखकर लग रहा है कि 400 पार का नारा बुलंद है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं में हताशा है। उनके नेताओं को टिकट मिलने के बाद भी वह सिंबल वापस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि साफ हो गया है कि देश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता संभालेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य और जो नारा चुनाव से पहले दिया था कि इस बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इस नारे के ही इस लक्ष्य के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। विपक्ष में बहुत बड़ी हताशा है। विपक्ष को कई जगह प्रत्याशी नहीं मिल रहे, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और जो उन्होंने कैंडिडेट उतारे भी थे वे टिकट वापस लौटाने की एक बहुत बड़ी होड़ पूरे देश भर में मची हुई है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा जून माह में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए बाल रामलीला, महिला रामलीला, नृत्य और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रविवार को रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के निर्देश पर क्षेत्र के बाल कलाकारों के द्वारा बाल रामलीला, नृत्य और गायन प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन दिया गया। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा वर्ष 2023 में बाल रामलीला का शुभारंभ यहाँ पे किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को मंच मिले, बच्चों की कला को हम निखार सकें और उसके साथ ही साथ रुमझुमा रामलीला कमेटी के द्वारा बच्चों के गर्मी के समय में रुमझुमा के बच्चों को, जो छोटे हमारे नन्हे बच्चे हैं, उन्हें मंच, उनकी कला को निखारने के लिए हमने यहाँ पे गायन पे वादन और नृत्य प्रतियोगिता, रामलीला मंचन बाल रामलीला का आयोजन यहाँ पर होगा। और इस बार हमारी कोशिश है कि 1 दिवसीय हम महिला रामलीला का भी यहाँ पर आयोजन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जंगलों में लगी आग को बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया गया है
और सभी जिलों में डीएम और वन विभाग के अधिकारियों को जंगल की आग की सूचना पर तुरंत रिस्पांस करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में वन विभाग पर मुख्यमंत्री के आदेशों का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बता दें कि चंपावत के पार्टी ब्लॉक के मेहरौली गांव के जंगलों में शनिवार को आग लग गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन कोई भी वनकर्मी आग बुझाने नहीं पहुंचा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।